हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं भी टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है और कॉम्पैक्ट स्पेस पे जो बेस्ट थ्योरम है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और अल्टीमेटली जो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है उसके अंदर फाइनाइट जो सब कवर का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, तो सुन देखिए। बात करेंगे कॉम्पैक्ट सेट के बारे में। अ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस Xt is said to be compact if and only if every open cover of set A has finite subcover। मतलब जो भी हमारे पास A का ओपन कवर है उसके पास फाइनाइट सब कवर होगा तो A हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे सुन कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में। तो कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है? अ टोपोलॉजिकल स्पेस Xt is said to be compact if every open cover of set X has finite subcover। देखो यहां पे हमने A को कॉम्पैक्ट बोला था तो A के पास एक फाइनाइट सबकवर होना चाहिए, राइट। इसी टाइप से अगर हम Xt को यहां पे कॉम्पैक्ट बोलेंगे, अगर X के पास यहां पे क्या हो जाए, फाइनाइट सबकवर हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो Xt होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी टोपोलॉजी है और उस टोपोलॉजी में X के अंदर एलिमेंट फाइनाइट है, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस में X के एलिमेंट फाइनाइट है, तो यार वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। अब आपके यहाँ पे जो भी इनफाइनाइट टोपोलॉजी का एग्जांपल होता है जो कि यूजुअल टोपोलॉजी होता है जिसको हम आरयू से डिनोट करते हैं, सुन ये हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि जो भी हम इसका ओपन कवर लेंगे उसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैं बात करूं G माइनस एन एन, ये हमने यहाँ पे कोई कवर लिया, ओपन कवर लिया, तो इसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। जितने भी इसके सब कवर होंगे सब इनफाइनाइट होंगे, इसलिए ये हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सुन एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में हम यहां पे लिखते हैं लेट x ABCD है और t हमारे पास यहां पे हमने टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है। अब यहां पे हमने एक सबसेट लिया b जो कि इस x का एक सबसेट है और हम यहां देखते हैं कि इसका जो कवर होगा, ओपन कवर होगा, वो हमारे पास G होगा, है ना, A B एंड AC है। और आप देख रहे हो इसका जो यूनियन है उसके अंदर ये B कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो होगा ये इस सेट B का क्या हो जाएगा, ओपन कवर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि क्या इसका कोई फाइनाइट सब कवर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसका कोई सबसेट लूं, मतलब G का कोई सबसेट, मैंने ये मतलब A हटा दिया और ये इसका हमने सबसेट ले लिया, अगर ये भी इसके यूनियन के अंदर भी कंटेन कर रहा है, मतलब अगर इसका मैं यूनियन लूं तो हम जानते हैं AC आएगा और AC के अंदर भी कंटेन कर रहा है। तो सुनिए यहाँ पे जो G डैश होगा ये इसका क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है और ये फाइनाइट है, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सब कवर हो जाएगा इस B का। तो हमारे पास Xt जो होगा वो क्या हो जाएगा, सुन एक कॉम्पैक्ट स्पेस हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे इस तरह से बहुत इजीली एग्जांपल से समझ सकते हैं। सुन इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर x हमारे पास फाइनाइट है तो ये हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर यहाँ पे इसका कोई भी ओपन कवर लेंगे यहाँ पे तो हमेशा इसका एक सब कवर फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा, तो यार ये हमेशा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी इसको बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कभी कभी हम थ्योरम को प्रूव देखते हैं, तो जब भी हमें कॉम्पैक्ट प्रूव करना होता है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कंसेप्ट से हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अगर हमें कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो अगर x हमारे पास कोई भी स्पेस है और वो कॉम्पैक्ट है, if and only if every collection of like arbitrary collection of open set there exists a finitely many sets G lambda 1 G lambda 2 G lambda n among the G lambda such that x is equal to, मतलब हमारे पास जितने भी ओपन सेट है अगर उसका हम यूनियन लें और वो x के बराबर आ जाता है, मतलब बराबर x के आ जाता है, तो यार वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट होता है। ये एक अलग परिभाषा होती है जिससे भी हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, राइट। और इसको हम थ्योरम में यूज करने वाले हैं। देखिए सुन बात करेंगे थ्योरम की। सबसे पहली थ्योरम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। आपको ये प्रूव करना है कि जो कॉम्पैक्ट स्पेस है उसकी कॉन्टिन्यूअस इमेज होगी वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। तो यार कॉम्पैक्ट प्रूव करना तो वही हम यहाँ पे यूनियन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको नोट बताया था। लेट fx2y बी द कॉन्टिन्यूअस मैपिंग एंड xt बी द कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन प्रूव दैट fx इज कॉम्पैक्ट। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये fx जो कॉन्टिन्यूअस इमेज होगी ये क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। मतलब इस हमें fx को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कॉम्पैक्ट प्रूव करना। हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे इसके ओपन सेट का एक कलेक्शन लेंगे, है ना, एंड ये हमारे पास fx का क्या है, ओपन कवर है। अगर ये fx का ओपन कवर है तो जो fx है वो इसके यूनियन के अंदर कवर करेगा, भाई इसके यूनियन के अंदर कंटेन करेगा, राइट। हम जानते हैं, जैसे मैंने आपके सामने पिछला भी एग्जांपल लिया था जहां पे b हमने एक सेट लिया था, तो b जो था वो हमारे पास उसके g के यूनियन के अंदर क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था, है ना। तो ये हमने fx है, तो ये जो होगा ये इस यूनियन के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब इस f को मैं उधर लेके जाता हूं तो जो x होगा वो क्या होगा, f इनवर्स g के यूनियन के अंदर क्या करेगा,
कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा ये x का क्या हो जाएगा, एक ओपन कवर हो जाएगा, राइट, है ना। मतलब f इनवर्स जी लैम्डा इज ओपन कवर ऑफ x, बट गिवन दैट x इज कॉम्पैक्ट, हमें तो दे रखा है कि x हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो अगर x हमारे पास कॉम्पैक्ट है मतलब x की वैल्यू जो होगी वो इसके फाइनाइट यूनियन बोल सकते हैं। सो जो x होगा वो हमारे पास इसके फाइनाइट यूनियन के बराबर होगा। जो मैं अभी हमने परिभाषा जो नोट देखा था वही था ना, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अगर इसके बराबर लोगों तो सुन f इनवर्स को मैंने बाहर निकाला तो ये होगा G1 यूनियन G2 अप टू Gn हो जाएगा। इस f इनवर्स को मैं इधर लेता हूं तो fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, G1 यूनियन G2। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसके फाइनाइट यूनियन के बराबर हो गया। तो fx इसके फाइनाइट यूनियन के बराबर हो गया, इसका मतलब fx हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा बाय द प्रीवियस नोट, राइट। तो इस तरह से हम उसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट, मतलब हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है तो उसका जो क्लोज सबसेट होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। मान लीजिए x ही हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है और a हमने क्या किया, x का एक सबसेट लिया, है ना, विद द कॉम्पैक्ट एंड, मतलब हमने मान लिया कि जो a है ये x का सबसेट है और ये कॉम्पैक्ट है ना। हमने क्या लिया, a को कॉम्पैक्ट लेके चल रहे है ना। अब इस a का सबसेट लेते हैं b जो कि क्लोज्ड है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये भैया क्लोज है, ये b जो है ये a का सबसेट है और ये क्लोज है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो b होगा ये क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट होगा, राइट। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, वही सेम कांसेप्ट जो प्रीवियस नोट वाला है, हमने यहाँ पे क्या करा, इसका ओपन सेट का कलेक्शन लिया और हमने माना कि यार ये जो है ये b का क्या है, ओपन कवर है। अगर ये b का ओपन कवर है तो b इसके यूनियन के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। अगर b इसके यूनियन के अंदर कंटेन करेगा और आपको दे रखा है कि जो b है वो हमारे पास क्या यहाँ पे क्लोज्ड है। अगर b क्लोज्ड है तो x माइनस b हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होता है, सुन, ओपन होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या एक ओपन सेट की फैमिली है और चूंकि x माइनस बी भी हमारे पास ओपन होगा तो इसका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। पर सुनिए बताना चाह रहा हूँ ये x माइनस क्या आएगा, b आएगा ना, बिकॉज ये x माइनस बी, राइट। अब ध्यान देने की जरूरत है कि ऑब्वियसली इट इज ओपन कवर ऑफ a बट गिवन दैट a इज कॉम्पैक्ट। अब हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास a का क्या होता है, ओपन कवर होता है। अगर a का ओपन कवर है और a हमारे पास कॉम्पैक्ट है तो a क्या होगा, इसके फाइनाइट यूनियन के बराबर हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं आपके सामने एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि b जो है वो a का क्या है, यहाँ पे सबसेट है ना। b हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन, a का क्या है, सबसेट है। तो हम जानते हैं कि b यूनियन b डैश ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, क्लियर है। हम ऐसा कर सकते हैं। तो यार यही हम यहाँ पे करेंगे। सुन जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, सुन, G1 यूनियन G2 और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन देखेंगे तो u माइनस x माइनस बी हो जाएगा। अब सुन हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि a कॉम्पैक्ट है तो ये क्या होगा, इसके यूनियन के बराबर होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास a जो होगा वो क्या होगा, b यूनियन b डैश के बराबर होगा। सुन ये हमारे पास b डैश है, राइट, और अगर ये b हो जाए तो सुन ये हमारे पास बराबर हो जाएगा के, तो ये हम किसके बराबर ले लेंगे, b के बराबर लेंगे। इसका मतलब b जो है वो फाइनाइट यूनियन के बराबर हो गया, मतलब b हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सुन बात करेंगे नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 1 एंड 0 1 यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रहा, आर नॉट कॉम्पैक्ट। आपको ये प्रूव करना है कि यार ये दोनों कॉम्पैक्ट नहीं होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि इसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। अगर फाइनाइट सब कवर नहीं होगा तो यार ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 0 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। हमने क्या करा, इसका एक कवर लिया, यहाँ पे ओपन कवर लिया, राइट, ये वाला है ना, जो कि 0 1 को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर इसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। पर सुनो आप देख रहे हो कि अगर इसका मैं कोई भी कवर लूं, सब कवर लूं, है ना, तो यार वो कभी फाइनाइट सब कवर यहाँ पे इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जितने भी हमारे पास सब कवर्स आएंगे वो सबके सब क्या आएंगे, इसमें एंड पे डिपेंड करेंगे और वो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो यार ये हमारे पास जो होगा ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं इस वाले के बारे में तो हम जानते हैं कि इसका अगर हम यहाँ पे कोई एक ओपन कवर लें तो इसके जितने भी सब कवर्स लेंगे यार वो भी हमारे पास एन पे डिपेंड होंगे और वो फाइनाइट नहीं होंगे। इसलिए ये हमारे पास 0 जो 1 क्लोज इंटरवल है ये भी हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। तो इस कंसेप्ट से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड टोपोलॉजी की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं CSIR नेट, गेट और IIT पे काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो पूरी आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।